एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आपका स्वागत। कल कैबिनेट की बैठक होने वाली थी, इसलिए कल जितना अधिक उत्साहित थे, आज पूरे बिहार के होमगार्ड के जवान उतने ही निराश और सरकार से नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि सरकार ने इन जवानों को नाउम्मीद कर दिया है। सरकार ने होमगार्ड जवानों का बजट में जिक्र करना तो दूर, उनका नाम तक नहीं लिया है। लेकिन इस निराशा और नाराजगी में भी उनकी हिम्मत नहीं टूटी है। होमगार्ड जवान जो है वो अपने हिम्मत को बरकरार रखे हुए हैं। बिहार के करीब 40,000 होमगार्ड के जवान तो हड़ताल पर पहले से हैं ही, अब इन लोगों ने आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। विधानसभा खुलते ही होमगार्ड जवान एक बार फिर से सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज कर देंगे, शुरू कर देंगे। हमने इस मामले में बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र यादव से बात की, तो उन्होंने कहा कि अब लड़ाई से पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम लोगों की रणनीति तैयार है, केवल उस पर मुहर लगना बाकी है। उम्मीद है कि ये मुहर भी 16 फरवरी को होने वाली कैबिनेट जो बैठक है इन लोगों की केंद्रीय कमेटी की, उसमें तय हो जाएगा, मुहर लग जाएगा। इसके बाद हम लोग अपनी लड़ाई को एक बार फिर से तेज कर देंगे, आंदोलित हो जाएंगे। सर, हमारे YouTube चैनल जन ध्वनि न्यूज पे आपका स्वागत है। सर, ये जानना चाह रहे थे कि कल की कैबिनेट की बैठक में सरकार या उनके अधिकारियों ने तो होमगार्ड के जवानों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। उनकी मांग को मानना तो दूर, उसका नाम तक नहीं लिया गया। ऐसे में अब आप लोग आगे क्या कीजिएगा सर? आगे आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ केंद्रीय कमेटी के रणनीति तय है, ठीक है। रणनीति के तहत हमारे 16 तारीख के पूरे बिहार के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को बुलाया गया है। बैठक होगी पटना में और बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय अब लिया जाएगा आगे क्या करना है। अब तो वापस होना अच्छा नहीं लग रहा है, वापस तो लगता नहीं निर्णय आएगा। जो होगा लड़ाई में आगे ही हम लोग बढ़ेंगे। अब इसलिए अब आशा था कि सरकार हम लोग कैबिनेट में कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन नहीं किए हैं, है ना। जी सर। कुछ सरकार भी कहीं कुछ नहीं है, पदाधिकारी लोग भी कहीं कोई आया ही नहीं, कुछ नहीं। तो 16 तारीख के हर हाल में निर्णय हो जाएगा क्या होना है। अच्छा, मतलब ज्यादातर उम्मीद यही है कि अब आप लोग हड़ताल से वापस नहीं आइएगा, बल्कि आगे की लड़ाई ही अब आप लोग लड़िएगा। हाँ, मान के चलिए विधानसभा खुलते लड़ाई चालू हो जाएगा। थोड़ा सा आगे पीछे जो टाइम हो जाए वो अलग बात है, लेकिन रणनीति तय है। अच्छा, क्योंकि 28 तारीख से तो विधानसभा खुलने का भी ऐलान कर ही दिया गया है। हाँ, तो मान लीजिए 28 खुला है, तो मान के चलिए हर हाल में 28, 29 या 30 जो हो उसमें माने विधानसभा घेराव करीब पूरी तैयारी हो जाएगा। तो 16 तारीख की ही रणनीति तय हो जाएगा। किस तारीख से होगा, जब ऐलान हो गया है तो उसी दिन चिट्ठी भी मिल जाएगा। चलिए, बहुत बेहतर सर, धन्यवाद सर। सबसे पहले हम सुबह के लिए क्षमा चाहते हैं। हमने सुबह में कहा था कि सुनिए बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष का ऑडियो, लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम उस समय वो ऑडियो नहीं सुना सके थे। बहरहाल बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ के दर्जनों जवानों ने बताया कि हम लोगों को कैबिनेट की बैठक से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन उस उम्मीद पर सरकार खरी नहीं उतरी, बल्कि इसके उल्टा सरकार के मंत्री अथवा बड़ी अधिकारियों ने तो होमगार्ड जवानों का एक बार नाम तक नहीं लिया। जबकि हम लोग 27 जनवरी से लगातार अनवरत आंदोलन पर हैं। 27 जनवरी को हम लोगों ने पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में 1 दिवसीय धरना दिया। उसके बाद 28 जनवरी को थाली व प्लेट पीट कर शहर में घूमे और 29 जनवरी को कैंडल मार्च निकाला। उसके बाद 30 व 31 जनवरी को पूरे बिहार के सभी जनप्रतिनिधियों, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के, सभी को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इन सब का केवल एक ही मकसद, एक ही उद्देश्य था कि सरकार तक हमारी बातें पहुंच जाए और हम लोगों की जो हड़ताल पर हैं उसकी कुछ न कुछ मांगे पूरी कर दी जाए। कई जवानों ने कहा कि हम लोगों की 21 सूत्री मांग तो है ही, लेकिन हमें लग रहा था
कि इसमें से कुछ मांगों को, कम से कम 5-6 मांगों को सरकार जरूर मान लेगी। खासकर जो हम लोगों की पहली मांग थी 1088 की, उम्मीद थी कि कैबिनेट के बाद सरकार उस पर जरूर कुछ ऐलान करेगी, लेकिन सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा हमारी मांगे पूरी करना तो दूर, हम लोगों का नाम तक नहीं लिया गया। इस बात से हम लोग नाराज तो हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारे हैं। हम लोग अपना हक लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हम लोगों को सरकार का दिया हुआ हथियार ही क्यों ना वापस करना पड़ जाए। आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।